जी हाँ नाजरीन, 2018 में फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे कि लेबर को कितने घंटे काम करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने ड्रग लॉ ना किया तो आपके 10 से 15 एमसीक्यूज मिस हो सकते हैं। तो आइए नाजरीन, इस पे करते हैं तफसीली बात। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का टॉपिक है ड्रग लॉ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ड्रग लॉ में क्या पढ़ना चाहिए और ड्रग लॉ के कौन से लॉज हैं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पैसिक एग्जाम्स थे वो डिले हुए हैं और अभी तक उनकी नई डेट का ऐलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों का जज्बा और तैयारी काफी कम पड़ गई है। लेकिन जो समझदार दानिशमंद लोग हैं वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा अपना काम जारी रखे हुए हैं ताकि जब अचानक से एग्जाम की डेट आए तो उन्हें परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबके लिए ये पैगाम है शुरू में कि प्लीज अपनी तैयारी जारी रखें। तो जी हाँ नाज़रीन, 238 सीटें जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जिनका प्लान, जिनकी रेक्विजिशन पीपीएससी को भेजी जा चुकी है, जो इतलात के मुताबिक है, हतमी जो चीजें जो हमें क्लियर तो नहीं पता, लेकिन खास तौर पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कुछ दोस्तों ने ये जरूर बताया है कि जी वो रेक्विजिशन पीपीएससी को जा चुकी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार वो पीपीएससी की सीट्स आनी कब है। तो भाई दोस्तों 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 बहनों बेटों, ये बात को समझो कि गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यानी कि आप कह लें कि प्रॉब्लम्स ट्रबल्स चल रही हैं, इन्फ्लेशन है, इकॉनमी है वो भी बहुत नीचे लो लेवल पे है। तो ये कबल वक्त कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक में भी सीटें डिले हो जाएं, लेकिन आएंगी जरूर। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना, आपको करनी है तैयारी। तो अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कंपेटिटिव एग्जाम की वीडियोस में जाएं और पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखते चले जाएं। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं उनको टिक करते जाएं, पढ़ते चले जाएं, तो इंशाल्लाह 2 से 1.5 माह में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आपको जब भी सीटें आए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जी हाँ नाजरीन, अब बात करते हैं ड्रग लॉ की। 2013, 15, 18, 20 का कोई भी पीपीएससी उठा के तो देखें, खासतौर पर 13 और 15 में ड्रग लॉ के एमसीक्यूज लाजमी आते रहे हैं और 17, 18 में भी कुछ एमसीक्यूज आते रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ड्रग लॉ की एमसीक्यूज लाजमी तौर पे आएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो अगर आप रिटन टेस्ट पास कर गए तो इंटरव्यू में तो लाजमी पूछा जाएगा, क्योंकि आपको या तो ड्रग इंस्पेक्टर या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कभी पीक्यूसीबी के अंदर, कभी आपको सीडीसी चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में, कभी आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में, मुख्तलिफ जगह पे आपने ड्यूटी करनी है। तो फिर आपको ड्रग लॉ आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ नाजरीन, आज आपको बताते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सॉरी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए। यहाँ मैं कोई तैयारी नहीं करवा रहा, अक्सर लोग तैयारी करवाते हैं, भाई वो करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कर चुके हैं डिग्री। अगर आप ये समझते हैं कि सारा कुछ मैं ही यहाँ पे याद करवा दूंगा तो फिर आप कभी भी सिलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आपने खुद नहीं करना तब तक होगा नहीं, क्योंकि लोगों के सहारे पे रहेंगे तो होता नहीं है। और कभी भी इधर उधर की एमसीक्यूज बुक पढ़ के या सिर्फ एमसीक्यूज बुक लॉ की या इन बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ के कभी भी सिलेक्शन के रास्ते उस तरह नहीं खुलते। तो प्लीज आपको अच्छी तरह ड्रग लॉ प्रिपेयर करना है। तो फिर बाद में जितनी मर्जी एमसीक्यूज की बुक पढ़ें, हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी के दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिन्होंने भी कोई किताबें बनाई हैं वो जरूर पढ़ें, लेकिन सबसे पहले आप बुक से पढ़ लें तो आपको कोई भी बाहर की लोकल बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपको ये संजीदा मशवरा है। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले ड्रग एक्ट 1976 बहुत ही ज्यादा अहमियत का हमल है। यूजुअली पीपीएससी के एमसीक्यूज में सेक्शंस पूछे जाते हैं। खासतौर पे जब ड्रग एक्ट 1976 की बात की जाए तो इसके 45 सेक्शन के नाम आपको आने चाहिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं बताता चलूँ, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर के प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग कोड सेक्शन 31 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ड्रग एक्ट के अंदर जो जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी आपने देखनी है। ड्रग एक्ट के फॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी तौर पे देखने हैं। और नंबर 3 पे डेफिनेशंस जो है इसका सेक्शन 3 वो आपने लाजमी देखना है। ड्रग एक्ट 1976 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लें। और ख़ास तौर पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो सजाएं हैं उनको आप लिख लें अच्छी तरह, अमेंडमेंट को भी देख लें, याद कर लें, और ताकि आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी दिक्कत ना हो। अब जा नाजरीन, एक तो ड्रग एक्ट 1976 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आपने सारा करना है। इसके बगैर आप कोई भी
टेस्ट में, इंटरव्यू में कामयाबी नहीं ले सकते अगर आपको ये नहीं आता। इसके बाद पंजाब ड्रग रूल्स 2007 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 की जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब ड्रग रूल्स के फॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर पे इंस्पेक्टर कौन सा सैंपल लेता है और वो कौन से फार्म पे लेता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर जब चलान करता है कौन से फार्म पे करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर जो भी उसके फार्म 1 से लेकर फार्म 5, फार्म 6, फार्म 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जरूर बताता चलूँ कि एक फार्मेसी खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए, एक मेडिकल स्टोर के लिए कितने पैसे चाहिए, एक ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कितनी फ़ीस जमा करानी है, कितनी फ़ीस जमा करानी है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए, फार्मेसी के लिए फ़ीसिस देख लें जो लेटेस्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कितना एरिया चाहिए आपको एक फार्मेसी के लिए, एक स्टोर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फार्मेसी में जो इसकी विड्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एरिया कितना होना चाहिए, जैसे कि 92 या 90 स्क्वायर फुट चाहिए होता है हमें मेडिकल स्टोर के लिए। फार्मेसी के लिए 140 या 142 स्क्वायर फुट हमें चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 500 स्क्वायर फुट चाहिए होता है। तो ये आप देख लें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये आपने लाजमी तौर पे देखने हैं। इसके बाद नाज़रीन ड्रैप एक्ट 2012 भी लाजमी देख लें, क्योंकि ड्रैप के साथ ताल्लुक रहता ही है। वाज़ आपको सैम्पलिंग में, इंडस्ट्री में आगे पीछे मुख्तलिफ सेक्शंस को देखना पड़ता है। तो ड्रैप एक्ट को आप अच्छी तरह देख लें। अगर आपने ड्रैप के टेस्ट में भी उसकी तैयारी की होगी तो अभी ड्रैप एक्ट को आपने लाजमी देखना है, सारे सेक्शंस, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी, इसके डायरेक्टर्स जो 13 हैं उनको देख लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी CEO की अपॉइंटमेंट, CEO की कितनी एज होनी चाहिए, कितना उसका टेनोर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। तो अभी तक ड्रग एक्ट 1976 नंबर 2, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 नंबर 3, ड्रग एक्ट 2012 उसकी अमेंडमेंट लाजमी देख लें। नंबर 4 पे जनाब एंटी नारकोटिक्स, जी हाँ एंटी नारकोटिक्स एक्ट 1997, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने लाजमी तौर पे देखना है। इसके सारे सेक्शंस को देख लें। जनाब लेबर एक्ट, जनाब लेबर एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लेबर एक्ट के MCQs आए थे कि एक लेबर जो है वो कितने घंटे बंदा काम करता है, 8 घंटे करता है या 9 घंटे करता है, उसको कितनी ब्रेक मिलती है। तो लेबर एक्ट जो है वो खाके नहीं, जिसे बेसिकली फैक्ट्री एक्ट जो है, फैक्ट्री एक्ट जो है वो आप लाजमी देख लें। गालिबन 1916 बनता है या कौन सा बनता है वो आप लाजमी, 1934 फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो आप लाजमी तौर पे देख लें। उसके बाद 1997 एंटी नारकोटिक्स भी देख लिया। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट यानी वो भी आप लाजमी तौर पे देख लें। इसके बाद जनाब फार्मेसी एक्ट 1967, इसको भी लाजमी देख लें, क्योंकि इसमें MCQ आ जाता है कि अक्सर एक दफ़ा MCQ है फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन में कि जी ये जो हमारे फार्मेसी कॉलेजेस हैं इनकी एक्रीडिटेशन बोर्ड करता है वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल करती है, और जो टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम है वो कौन लेता है, ऊपर पंजाब फार्मेसी काउंसिल लेता है, या जो दूसरे मुख्तलिफ सूबाई काउंसिल्स हैं वो लेती हैं। तो इस तरह के MCQs भी आ जाते हैं। तो ड्रग एक्ट 1967 भी आपने, फार्मेसी एक्ट 1967 भी आपने लाजमी तौर पे देखना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये 5 चीज़ें तो आप इंपॉर्टेंट होगी। अब इनके फॉर्म्स देख लें, सारे एक्ट्स के फॉर्म देख लें, सारे स्केड्यूल्स देख लें, ड्रैप एक्ट के स्केड्यूल्स देख लें। इन सारे कम से कम ये 5 सेक्शन तो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि प्लीज़ इनको ना छोड़ें। 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब ड्रग रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइजन एक्ट है 1916 या 1919 देख लें। आपकी जो किताब है उसके ऊपर लिखा होगा पॉइजन्स के नाम से, वो आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। और आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 2018 में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री एक्ट जो है उसमें लेबर के MCQs आए थे, तो प्लीज़ वो आप लाजमी देख लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मिलते रहे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।